हेलो गाइस, तो आ गए आप। अच्छा, इस छोटे से वीडियो में हम अबाउट 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको बता दूं, ये वीडियो आपका अब तक का सबसे बेहतरीन वन लाइनर रिवीजन वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज का करंट अफेयर्स देखेंगे, पुराने मंथ्स के करंट अफेयर्स देखेंगे, 10 स्टैटिक क्वेश्चन हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज पे बनने वाले क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, जो इसे पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं, आप कोशिश करना वीडियो को पहले पॉज करके रोक करके उन क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व करो, ताकि आपको पता तो लगे कि आपको कितनी चीजें याद हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है। अच्छा देखो, इसमें आपको आज ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 7 तारीख का और 8 तारीख का दोनों प्रश्न इसमें इंक्लूड करे हुए हैं। कल वीडियो नहीं आया था ना, इसलिए। पहला प्रश्न है, योग को बढ़ावा देने के लिए गोवा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आंसर होगा नम्रता मेनन को। किसे? नम्रता मेनन को। अगला क्या है, ट्रू कॉलर ने इंडिया में किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है? आंसर होगा संदीप पाटिल। कौन? संदीप पाटिल। अगला क्या है, बैडमिंटन एशिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? एंटोन आदित्य सुबुवो। कौन? एंटोन आदित्य सुबुवो। अच्छा प्रश्न है। अगला क्या है, किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है? तो आंसर होगा देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनली दर्जा लेवल का दर्जा मिल गया है। अच्छा, ये है कहाँ का? तो ये इंदौर का है। अगला क्या है, हॉक एडवांस जेट एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, मोहना सिंह आंसर होगा। क्या है? मोहना सिंह। अगला है, दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर किस देश में है? बताना है किस देश में है। तो चिले में है। चिले साउथ अमेरिका में आता है। अच्छा, उस शहर का नाम क्या है पूछे तो प्यूर्टो विलियम्स। क्या नाम है? प्यूर्टो विलियम्स। अगला है, देश का पहला डायनासोर पार्क किस राज्य में बन गया है? गुजरात में बन गया है, जल्द ही पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। अगला क्या है, वर्ल्ड कप है ना, उसमें सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा क्रिस गेल बन गए हैं। अच्छा, क्रिस गेल किस टीम से हैं? तो ये वेस्ट इंडीज से है। अगला क्या है, फीस माफी योजना में पैतृक आय सीमा कितनी बढ़ाई गई है? तो आंसर हो जाएगा 2 लाख। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करते हो तो आपकी उसमें एडमिशन फीस जो लगती है वो माफ़ होती है, अगर आपके पिताजी की आय 2 लाख है पर ईयर। अच्छा, ये है किस राज्य की योजना? तो असम की है। अगला क्या है, फिनेंशियल ईयर 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो आंसर होगा 10% की इनकम में वृद्धि देखी गई है। अगला क्या है, मैक्सिको का सर्वोच्च विदेशियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है? तो प्रतिभा पाटिल जी को मिला है। पूर्व हमारी राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल जी। अच्छा देखो, इस सम्मान का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या है? ऑर्डर ऑफ एजिटेक ईगल। क्या है? ऑर्डर ऑफ एजिटेक ईगल। आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा एग्जाम में कि ऑर्डर ऑफ एजिटेक ईगल ये किसने दिया और किसको दिया? तो ये आपको ये पता होना चाहिए। मैक्सिको ने दिया और प्रतिभा पाटिल जी को मिला। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति हैं ये सम्मान पाने वाली। तो इम्पॉर्टेंट आप देख लो प्रश्न है। अगला देखते हैं। तो अगला 12वां प्रश्न है, पेप्सिको इंडिया किस राज्य में अपना फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला है, किस मंत्रालय ने योगा लोकेटर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। मतलब इस एप्लीकेशन की मदद से आप पता लगा पाओगे आपके आसपास एरिया में कहाँ कहाँ पे योगा सेंटर हैं, कौन कौन टीचर हैं। अगला है, एलिफेंटा फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ है? आराम से आप बता सकते हो। एलिफेंटा केव्स आपको पता है कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्या है, 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 2 जून 2014। तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और यह आपका नया सबसे नया राज्य है 29 नंबर का। तो आंसर होगा तेलंगाना। अगला क्या है, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा नायब बुकेले। कौन? नायब बुकेले। अगला क्या है, एयर चीफ मार्शल किस देश की यात्रा पर हैं? अच्छा, पहले तो ये पता हो ना हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है। तो कौन है? बीरेंद्र सिंह धनोआ जी हैं। अच्छा, ये किस देश की यात्रा पर हैं? 4 दिवसीय यात्रा पर हैं, स्वीडन की। अच्छा, पिछले महीने भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन? एम वेंकैया नायडू जी 4 दिवसीय यात्रा पर थे। किस देश की बता सकते हो? वियतनाम की। अगला है, छत्तीसगढ़ के नए एडवोकेट जनरल कौन बन गए हैं? तो सतीश चंद्र वर्मा बन गए। कौन बन गए? सतीश चंद्र वर्मा आंसर होगा। अगला क्या है, अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बन गए? अजीत डोवाल बन गए। नहीं मतलब पहले से यही है और इनका कार्यकाल अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है और साथ में इनको कैबिनेट लेवल की रैंकिंग दी गई है, ये भी याद रखना। अगला है, फुटबॉल में चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी किसने जीत ली है? तो लिवरपूल ने जीत ली है। किसने? लिवरपूल ने। अगला है, देश की सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ONGC
ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी बन गई है। किसको पछाड़ करके? आईओसी, इंडियन ऑयल कंपनी को। ठीक है, याद रखना ये सरकारी की बात हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले यानी कि मई में मैंने आपको बताया था रिलायंस कमाई के मामले में आईओसी को पछाड़ करके पहले नंबर पे आ गई है। तो आप ये मत पूछना गुरुजी रिलायंस फर्स्ट पे आ गई ना, ओएनजीसी कैसे आ गई। तो सरकारी की बात करेंगे तो ओएनजीसी, ओवरऑल प्राइवेट सरकारी सब बात करेंगे तो फिर रिलायंस की हम बात करेंगे। अच्छा, तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को हम कवर करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है योनो एप्लीकेशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर होगा स्वप्ना बर्मन। अच्छा, ये बताओ योनो एप्लीकेशन किसकी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। और योनो की एप्लीकेशन कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो याद रखो यू ओनली नीड वन। याद रखना ये दिसंबर या जनवरी में बनी थी स्वप्ना बर्मन, और ये योनो एप्लीकेशन नवंबर में आई थी। अगला क्या है? अल नगा 2019 नाम का जो सैन्य अभ्यास है ना, भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ था? तो आंसर होगा भारत और ओमान के बीच में। अच्छा, हुआ कहाँ पे था? तो ओमान की जबल अल अकदर पहाड़ियों पे हुआ था। अच्छा, ओमान से कुछ याद आया? अभी ओमान की जोखा अलार्थी, इनको 2019 का मेन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला था इनके उपन्यास के लिए, और उपन्यास का नाम पता है क्या? सेलेस्टियल बॉडीज। और अभी आईसीसी ने ओमान और अमेरिका की क्रिकेट टीम को ओडीआई दर्जा भी दिया था। अगला क्या है? फोर्ब्स की रिपोर्ट आई और उसमें सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति किसे बताया? तो आंसर होगा काइली जेनर को। बताया था मैंने आपको, कॉस्मेटिक आइटम बेच बेच करके पैसे वाली बन गई थी ये। अगला क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो आंसर होगा यूपी के गोरखपुर से की गई थी। तो याद रखना। और अभी कुछ दिन पहले मैंने शायद आपको बताया भी था, कुछ दिन पहले नहीं, 7 तारीख का जो वीडियो है ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी इसमें जो लिमिटेशन थी ना, 2 हेक्टेयर तक के किसानों को फ़ायदा मिलेगा, 6,000 मिलेंगे, ठीक है, पूरे साल भर में। तो वो लिमिट हटा दी है, यानी कि अब सब किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगला क्या है? ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, वैश्विक उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण में टॉप पे कौन सा देश रहा? तो भारत रहा है। अच्छा, याद रखना WHO की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उसने बताया था कि 2030 तक भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनेगा। अगला क्या होगा? यस बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? रवनीत गिल बने। अगला है आज़ादी के दीवाने नाम से संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। तो एक्चुअली हमारे देश में जो युवा पीढ़ी अब आ रही है ना, आने वाली जो युवा पीढ़ी है, उनमें देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए लाल किले में ये संग्रहालय, ये म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था। उसका नाम क्या रखा था? आज़ादी के दीवाने म्यूजियम, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय। अगला क्या है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर म्यूजियम, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। मैंने आपको बताया था जो हमारे शहीद हो गए ना सैनिक, उनके सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास इसका उद्घाटन किया था। ये जब बना था जनवरी फरवरी में, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। अगला क्या है? मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? निक किर्गियोस ने। किसने? निक किर्गियोस ने। अगला है ग्लोबल एयर पोल्यूशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? गुरुग्राम रहा है। याद रखना, ग्लोबल एयर पोल्यूशन की रिपोर्ट है और उसमें गुरुग्राम सबसे प्रदूषित है। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है इंडियन फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? तो इगोर स्टीमेक बने हैं। अगला है भारत का पहला आइस कैफे कहाँ पे खोला गया? लद्दाख इसका आंसर होगा। अगला है आईपीएल 2019 जो अभी हुए थे वो किसने जीता? अच्छा, याद रखना इसका 12वां एडिशन था, मुंबई इंडियंस ने जीता। किसको हरा करके? चेन्नई सुपर किंग को हरा करके। अच्छा, फाइनल कहाँ हुआ था? हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में। अगला है वर्ल्ड बुक डे, तो इसकी डे नहीं पूछूंगा, 23 अप्रैल होगा, सबको पता है। इसकी थीम पूछूंगा। थीम क्या थी? शेयर अ स्टोरी। अगला है ट्विटर इंडिया के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो मनीष माहेश्वरी बने हैं। अच्छा, मनीष से याद आएगा, देखो मनीषा कुलश्रेष्ठ एक नाम था, उन्होंने क्या जीता था? बिहारी पुरस्कार 2018 के लिए, बिहारी पुरस्कार 2018 का जीता था मनीषा कुलश्रेष्ठ ने। उनके किस उपन्यास के लिए? स्वप्न पाश के लिए। और ये राजस्थानी है और राजस्थानियों को ही ये बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्या है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा बना? हांगकांग बना, जापान को पछाड़ करके। पहले पे यूएसए था, दूसरे पे चाइना, हांगकांग और जापान था। अगला क्या है? बीसीसीआई में लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो डीके जैन को। याद रखना बीसीसीआई में लोकपाल डीके जैन है। देश में पहले लोकपाल कौन है बता सकते हो? पीसी घोष है। ठीक है, पीसी मोदी आपके सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं, कंफ्यूजन मत हो जाना, कंफ्यूज मत कर देना उसमें। अगला क्या है? बिना कार्ड पैसे निकालने की सुविधा किसने प्रदान की है? तो एसबीआई ने की है। अगला है किस बैंक ने अपनी ब्याज दरों को रेपो रेट से संलग्न लिंक कर दिया है? तो वो भी एसबीआई ने कर दिया है। अच्छा, बता सकते हो रेपो रेट कितनी चल रही है? 6% चल रही है। रेपो रेट क्या होती है, चलो बताओ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो जिस रेट पे
बैंकों को ब्याज लोन देता है, पैसा देता है, उसे कहते हैं रेपो रेट। लेकिन याद रखना ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए फिर वो बैंक रेट कहलाता है। अगला देखते हैं। तो स्टैटिक प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है 20 रुपये का जो नया नोट आएगा उसका रंग कैसा होगा? ग्रीनिश येलो होगा। अगला है जो 20 रुपये का जो नया नोट है ना उसका डायमेंशन बताओ। फिर 63 इंटू 129 mm है। अगले प्रश्न में उससे चित्र पूछ लिया, चित्र बताओ उस पर कौन सा होगा? एलोरा की गुफाएं होंगी। अच्छा, ये एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्या है? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना कौन दिलाता है, तो उस स्टेट के गवर्नर ही दिलाते हैं। अगला क्या है? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? तो दोनों में कंफ्यूज्ड मत रहना, शपथ तो गवर्नर ने दिलाई, नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। अगला है क्या है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायर डेट कितनी होती है? तो कितनी होती है? 65 ईयर होती है। अच्छा, आप ही में से एक स्टूडेंट ने मुझसे उनके एग्जाम के क्वेश्चन शेयर किए थे। कोई एग्जाम था जिसमें से 6 प्रश्न करंट अफेयर्स के आए थे, जिसमें से 4 हमारे में से बैठ गए थे, 2 नहीं बैठे थे, जिसमें से एक था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है उसके रिटायर्ड एज पूछी थी, और एक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उनकी एज कितनी होती है? 65 ईयर ही होती है, ठीक है, जितनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की होती है। लेकिन अगर याद रखना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की पूछेगा ना तो 62 ईयर होती है। अगला क्या है? भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट ये कहाँ पर बना? तो ये बेंगलुरु में बना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ पर बना, तो दुबई में बना। अगला है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये बीजिंग चाइना में है। अगला क्या है? एससीओ के सेक्रेटरी जनरल पूछ लिया, व्लादिमीर नोरोव हैं। अगला क्या है? एससीओ की अध्यक्षता किसके पास है? तो ये पता होना चाहिए क्योंकि अभी न्यूज में था, किर्गिस्तान के पास है। न्यूज में क्यों बोला मैंने? क्योंकि अभी इनका शपथ ग्रहण हुआ था ना मोदी जी का, बिम्स्टेक के साथ इसके अध्यक्ष भी आए थे किर्गिस्तान। तो ये करंट से ही स्टैटिक निकले हुए हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। अगला देखते हैं। तो डेज वाले क्वेश्चन में बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन पूछा था अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को हमने मनाया। फिर है विश्व किडनी दिवस हमने कब मनाया? 14 मार्च को हमने मनाया। अगला है अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हमने कब मनाया? तो 20 मार्च को हमने मनाया। अगला क्या है? वर्ल्ड टीवी डे ये कब मनाया? 24 मार्च को हमने मनाया। अगला क्या है? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस ये हमने कब मनाया? 21 मार्च को हमने मनाया। अगला क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, ये तो मैंने खूब याद करवाया था, 7 अप्रैल को हमने मनाया, ठीक है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था, ऐसे याद करवाया था। अगला क्या है? विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया? 18 अप्रैल को मनाया। अगला है विश्व पुस्तक दिवस, ठीक है, शेयर स्टोरी, अभी पीछे देखा था थीम थी उसकी, 23 अप्रैल को हमने मनाया। अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस माइग्रेटरी बर्ड डे, ये कब मनाया? 11 मई को अपन ने मनाया। अगला है वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये तो मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, 31 मई को। अच्छा देखो, अगर कोई इंपॉर्टेंट डे आपको याद नहीं होता, आपको लगता है कि ये तो मुझे याद नहीं हो रहा है, तो उसे याद कर लो, ठीक है, मतलब वो याद नहीं हो रहा ना, तभी तो कह रहा हूँ याद कर लो। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? उस वक्त याद कर लो, ज्यादा टेंशन मत लो कि ये मुझे याद नहीं है, सबको याद है मुझे याद नहीं है, तो याद कर लिया आपने आज। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैं आपसे 2-3 दिन में फिर से पूछूंगा, वापस रिपीट होगा ये प्रश्न। आप आज याद कर लोगे ना तो कल आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे जब उसे लगाओगे। मान लो कल भी याद नहीं रहता तो कल भी याद कर लो, क्या बात होगी, एक दिन में एक बार में याद हो जाए, ऐसा जरूरी तो है नहीं, ठीक है, फिर याद कर लो। अभी आपके पास दिन है ना, एग्जाम तो हो नहीं रहा, घर वाली बात है। परसों फिर मैं फिर से रिपीट करूंगा, फिर आप उसको लगाओ। अरे 10 दिन में कम से कम 5 दिन में तो याद कर लो एक डे को। 6ठे दिन में पूछूंगा, 7वें दिन पूछूंगा, पूछता रहूंगा पूरे महीने भर तक उस दिन को, तब तो आप कभी ना कभी तो राइट करोगे, कभी ना कभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। हार नहीं मानना है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ ओवरऑल बात। और इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता भी हूँ, अभी मैं आपको अगले 40 क्वेश्चन दूंगा ना होमवर्क के लिए, इसीलिए मैं क्यों बोलता हूँ आप लोगों से, आप स्कोर वगैरह कुछ मत बताओ, मतलब कितने राइट हुए, किसके क्या आंसर है वो कुछ मत बताओ, अपना स्कोर बता दो और साथ में ये जरूर बता दो कि कौन कौन सा आपसे रॉन्ग हुआ। क्वेश्चन की जगह अगर आप मुझे लिख के बता दोगे ना कि ये जैसे कि क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं वर्ल्ड बुक डे, ये मुझसे गलत हो गया, तो वो मेरे माइंड में डायरेक्ट चला जाएगा। आप क्वेश्चन लिख दोगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23 मेरे को नहीं आया, तो अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा है। अगर आप लिख के बता दोगे कि ये वाला प्रश्न मेरा गलत हो गया, जैसे कि वर्ल्ड वन डे, वर्ल्ड टीबी डे नहीं आया, तो मेरे माइंड में वो रहेगा और अगली बार जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो वो क्वेश्चन मैं जरूर डालूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा उससे कि हाँ इस वाले पार्ट में आप कच्चे हो, तो उस पर मेरे को आपसे मेहनत करवानी है बार बार, वो चीज़ मैं आपकी तरफ वापस से मारूंगा, वापस से मारूंगा, वापस से मारूंगा, कभी ना कभी तो आप हिट करोगे।
तो चलो अब मैं आपको होमवर्क के 40 क्वेश्चन दे देता हूं। अच्छा उससे पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करा करो और शेयर भी जरूर करा करो। अगर देखो आप लाइक करोगे ना तो जो मेरा कॉन्फिडेंस है ना वो भी बना रहेगा। इतना कुछ करने के लिए एक बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप देख भी रहे हो ना, तो लाइक्स होते हैं ना इतने व्यूज आ रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस ही है कि अभी तक टिके हुए हैं, वरना कब के मैदान छोड़ के चले जाते। तो कॉन्फिडेंस बना रहे इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है।